अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इससे पहले की काफ़ी वीडियोस में हम लोग यही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, इसके डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम फिर से इसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले से भी शायद पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लर्निंग प्रोसेसेस जो हैं इसके दो मेन फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जो हमें साइकोलॉजी ने दिए हैं। उनमें से हमने पढ़ा था कि एक था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसको हमने आईपी का नाम दिया था, और दूसरा था कनेक्शनिज़म, ठीक है। यानी कि एक आईपी के अप्रोचेस थे, इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। और फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्शनिज़म, यानी कि कनेक्शनिस्ट अप्रोच, ठीक है। साइकोलॉजी हमें क्या बताती है कि कनेक्शनिस्ट अप्रोच से हम लोग किस तरह लर्निंग प्रोसेसेस को देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्शनिस्ट अप्रोचेस। अच्छा, कनेक्शनिस्ट अप्रोच जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है? वो इस बात पे फोकस करता है कि एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। एक स्टिमुलाई है हमारे पास, एक रिस्पॉन्स है। अब लैंग्वेज लर्निंग के अंदर स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? यानी कि लैंग्वेज को सीखने के लिए जो हमें इनपुट मिलता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलाई मिलता है। सपोज़ हम लोग किसी को सुनते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो वो हमें स्टिमुलाई मिल गया, ठीक है। और फिर हमारा रिस्पॉन्स, यानी कि उसके आंसर में हम लोग कुछ बोलते हैं या फिर जाके कुछ लिखते हैं, तो वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान जो एसोसिएशन है, जो कनेक्शन है, इस चीज़ पे फोकस होता है कनेक्शनिस्ट अप्रोचेज़ में। दूसरी बात ये कि लर्निंग इज चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ दीज कनेक्शंस। स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन है उसका चेंज जो है वो लर्निंग है, ठीक है। सपोज़ कोई लर्नर है, उसका पहले जो है ना स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान में कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब कम था, लेकिन टाइम के साथ ये हुआ कि उसके स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स में कनेक्शन और एसोसिएशन बढ़ गया। तो मतलब ये कि उस बंदे की लर्निंग हो रही है, ठीक है, इस अप्रोच के मुताबिक। यानी कि लर्निंग इज़ द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ दीज कनेक्शंस इन दीज एसोसिएशंस। Some versions in 1940s and 1950s, but connectionism has widespread attention since 1980s, ठीक है। यानी कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है, इस तरह की बातें और इस तरह के आइडियाज़ जो थे, उनके कुछ वर्जन्स 1940s 1950s में भी लोग डिस्कस करते थे। लेकिन जो कनेक्शनिज़म है, इसको जो फेम मिला है, यानी कि इसको जो अटेंशन मिली है, वो 1980s से ही मिली है, ठीक है। और फिर बेस्ट नॉन कनेक्शनिस्ट अप्रोचेस बेस्ट नॉन कनेक्शनिस्ट अप्रोच कौन सा है, ठीक है। बेस्ट नॉन कनेक्शनिस्ट अप्रोच है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग या फिर पीडीपी, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहते हैं या पीडीपी कहते हैं। इस अप्रोच में हमें क्या बात समझने को मिलती है? जो बात समझने को मिलती है वो ये है कि प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन नेटवर्क ऑफ नोड्स, यानी कि यूनिट्स, ठीक है। ये कहता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो मतलब एक नेटवर्क में होती है। किस चीज़ का नेटवर्क में? नेटवर्क ऑफ नोड्स, यानी कि हमारे माइंड के अंदर कुछ पॉइंट्स, कुछ यूनिट्स, कुछ नोड्स इस तरह के हैं कि उनके दरमियान नेटवर्क होता है, और उसी नेटवर्क में जो है वो हमारे माइंड के अंदर लैंग्वेज की या फिर किसी और भी चीज़ की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। When learners are exposed to input, they extract regularities in pattern, associations are formed and strengthened, ठीक है। जब लर्नर इनपुट से एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि उसको इनपुट मिलता है, तो वो लर्नर क्या करता है कि दे एक्सट्रैक्ट रेगुलरिटीज़ इन पैटर्न, ठीक है। उस इनपुट के अंदर क्या चीज़ हो रही है, किस तरह का पैटर्न चल रहा है, उसके अंदर रेगुलरिटीज़ किस तरह की आ रही हैं उस राइटिंग में या उस स्पीच में। तो इस चीज़ को जो है वो लर्नर क्या करता है, निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की, समझने की कोशिश करता है। और फिर ये होता है कि इस समझने की वजह से एसोसिएशन जो है वो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स के दरमियान वो एसोसिएशन फॉर्म होते हैं, और फिर इस एसोसिएशन के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है, वो टाइम के साथ स्ट्रेंथन हो जाता है। तो ये कनेक्शनिस्ट का बेस्ट नाउन अप्रोच है, जिसको पीडीपी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें तो कोई बच्चा है, ठीक है, जो अभी अभी इंग्लिश लर्न कर रहा है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे वो जो है ना इंग्लिश लर्न कर रहा है, तो उससे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, जब उससे बात करते हैं तो कहते हैं हु आर यू, वट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो जो बच्चा है वो इसके अंदर की ना रेगुलरिटी इन द पैटर्न को वो क्या करेगा, पिक करने की कोशिश करेगी। यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वट, हु और वेयर वाले जो अल्फाज हैं उनको हम लोग सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, ठीक है। इस तरह की रेगुलरिटीज़ को वो बच्चा पिक करेगा, और जब वो स्पीच प्रोड्यूस करेगा तो किसी से क्वेश्चन पूछना अगर उसको हो तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है, जो उसने सुना है। यानी कि स्टिमुलाई से पैटर्न को उसने पिक किया और अपने रिस्पॉन्स में उस पैटर्न को जाहिर किया। तो इस तरह का कनेक्शन
कनेक्शनिस्ट अप्रोच हमें बताता है कि लर्निंग के टाइम ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, नोड्स के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसको हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रेंथ, ठीक हो गया। यानी कि पैटर्न्स ऑफ एक्टिवेशन की किस तरह से हमारे माइंड के अंदर प्रोसेसिंग होती है, इन्फॉर्मेशन जो है या नॉलेज जो है वो किस तरह एक्टिवेट हो जाता है, इसको कहते हैं कनेक्शन स्ट्रेंथ, ठीक। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन चेंजेस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड नेचर ऑफ फीडबैक। यानी कि ये जो एसोसिएशन है, किस चीज़ की एसोसिएशन, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन, ठीक है। इसकी जो एसोसिएशन है वो चेंज होती जाती है टाइम के साथ साथ या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट के साथ, ठीक है। यानी कि बंदे को इनपुट ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और नेचर ऑफ फीडबैक, अगर उसको फीडबैक अच्छा मिल रहा है तब भी उसकी जो स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की वो बढ़ती जाएगी। या अगर उसको फीडबैक नेगेटिव मिल रहा है तो मैं भी पॉसिबल कि उतनी ज़्यादा उसकी लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट या फिर एसोसिएशन की स्ट्रेंथ ना हो, ठीक है। या ये भी पॉसिबल है कि एक वो बंदा जिसको इनपुट ज़्यादा मिल रहा है और दूसरा वो है जिसको इनपुट कम मिल रहा है। तो ये है इस चीज़ के मुताबिक, इस बात के मुताबिक कि जिस बंदे को इनपुट ज़्यादा मिल रहा है उसकी जो लर्निंग है, एसोसिएशन की जो स्ट्रेंथनिंग है वो ज़्यादा होगी, और जिसको इनपुट कम मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथनिंग यानी कि उसका जो एसोसिएशन है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके अलावा ये बात है कि ये जो अप्रोच है वो ये बात क्लेम करता है कि सच लर्निंग डजंट डिपेंड ऑन इनेटिज्म, ठीक है। यानी कि इस तरह की लर्निंग जो हम लोग स्टिमुलाई से रहते हैं और रिस्पॉन्स में उस चीज़ को प्रैक्टिस या फिर जाहिर करते हैं, तो इसके लिए इनेटिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह बहुत सारी बाकी थ्योरीज़ में इनेटिज्म का एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, लेकिन इस थ्योरी या इस अप्रोच में कहा है कि इनेटिज्म का जो इनेटिज्म वाली जो चीज़ है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि बंदा बस स्टिमुलाई से सीखेगा, रिस्पॉन्स में जाहिर करेगा, तो इसमें कोई इनेट यानी कि कोई नेचुरल और इनेट तरह की चीज़ नहीं है, ठीक है, ये इस अप्रोच के मुताबिक। और फिर दिस प्रोवाइड्स एन अकाउंट फॉर रेगुलर, irregular tense inflections, transfer of unfamiliar verbs, U-shaped development। और फिर इस अप्रोच ने जो कहा कि इनेटिज्म का कोई रोल नहीं है, तो ये इस बातों को शो करता है, इन बातों को शो करता है कि कभी कभी बंदे के टेंस इन्फ्लेक्शंस के अंदर रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी आती है, तो ये भी इस वजह से हो सकता है कि ये इस बात को अकाउंट करती हो। या फिर ये कि अनफेमिलियर वर्ब्स, जब हम लोग कोई लैंग्वेज यूज़ करें तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे वर्ब्स यूज़ करने की सलाहियत आती है जो कि हम ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा वर्ड जो हमारे माशरे में, हमारे इन्वायरमेंट में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम भी उस वर्ड को पिक करते हैं और उस वर्ड को अपने स्पीच में, उस वर्ड को या अपनी राइटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के मुताबिक कि ये चीज़ इस बात की वजह हो सकती है। या फिर यू शेप डेवलपमेंट के पहले सही बोला, फिर गलत बोला, फिर सही बोला, तो ये भी इस वजह से हो सकता है कि इनपुट जो है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। पहले इनपुट सही मिला तो हमने सही स्पीच प्रोड्यूस की, फिर हो सकता है इनपुट गलत मिले तो हम लोग थोड़ा सा यू टर्न लेके गलत की तरफ आ गए, लेकिन फिर से हमें इनपुट सही मिला तो फिर हम लोग दोबारा से सही रास्ते पे आ गए कि हमने सही स्पीच प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। तो ये तीनों चीज़ें हैं वो इस बात की हो सकता है कि रीज़न हो इस एसोसिएशन और इन अप्रोचेस के मुताबिक। अच्छा, इसके एजम्पशंस क्या है बेसिक, ये है कि अटेंशन इज़ नॉट व्यूड एज सेंट्रल मैकेनिज्म, ठीक है। ये कहता है कि अटेंशन जो है वो सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है। जिस तरह आईपी में कहा था कि अटेंशन, किसी चीज़ को अटेंशन देना, उस चीज़ पे फोकस करना जो है वो लर्निंग के लिए ज़्यादा अहम है, लेकिन ये बात एजम्पशन में बताती है कि अटेंशन जो है वो सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी और इतनी ज़्यादा अहम बात नहीं है। बट इट इज़ अ मैकेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट प्रोसेसिंग सिस्टम इन द लोकल पैटर्न। हमारे माइंड के अंदर जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके अंदर अटेंशन होती है, लेकिन जिस तरह आईपी में अटेंशन को सेंट्रल चीज़ कहा था वो ये नहीं है इन एजम्पशंस और इन थीरीज़ के मुताबिक, ठीक है, कनेक्शनिज्म के मुताबिक। आईपी यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ नॉट सीरियल इन नेचर। ये कहता है कि इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है हमारे माइंड में वो सीरियल नहीं है, जिस तरह सीरियल वाइज होता है कि पहले ये फिर ये, इस तरह नहीं है, बल्कि क्या है कि देयर इज़ नॉट अ फिक्स्ड सीरियल, कोई फिक्स सीरियल नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो और कन्वे हो हमारे माइंड के अंदर फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू द नेक्स्ट, ठीक है। एक स्ट्रक्चर से नेक्स्ट में जाने के लिए उसमें कोई फिक्स्ड सीरियल या फिर इस तरह की चीज़ नहीं है हमारे माइंड में।
लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ पैरेलल, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है उसकी सीरियल वाइज कोई अलग सा पैटर्न नहीं है, बल्कि वो पैरेलल है, ठीक है। जिस तरह का इनपुट मिलेगा उसी तरह के पैरेलल में ही हम लोग उसका जो है वो देंगे आउटपुट, या फिर प्रोड्यूस हम करेंगे स्पीच को। तो इस तरह की पैरेलल काइंड ऑफ थिंग होती है इसके मुताबिक। और फिर ये कि नॉलेज इज़ नॉट स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। नॉलेज जो है वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं होता है पैटर्न्स की तरह, ठीक है। जिससे इससे बाकी थीरीज़ में ये हमें बात समझने को मिलती है कि नॉलेज जो है वो स्पेशल पैटर्न्स में हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन ये कनेक्शनिज़म जो है वो इस बात को नहीं मानती है। कनेक्शनिज़म के मुताबिक नॉलेज जो है वो हमारी मेमोरी में पैटर्न्स में जो है ना वो स्टोर नहीं होती है, बट इज़ कनेक्शन स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन कनेक्शन स्ट्रेंथ के फॉर्म में नॉलेज होती है। कनेक्शन स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? द स्ट्रेंथ बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। तो इस चीज़ में नॉलेज है, ये बात इस चीज़ में ना इस कनेक्शनिज़म में हमें समझने को मिलती है। सॉरी। पैरेलल प्रोसेसिंग में अकर वाइल साइमल्टेनियस टास्क्स बट नॉट मच ऑब्वियस इन इंटीग्रेटेड वर्क्स, ठीक है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो कुछ साइमल्टेनियस टास्क्स में हो, जैसे कि कोई बंदा है वो ड्राइव कर रहा है साथ में फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि एक टाइम पे वो ड्राइविंग पे भी फोकस कर रहा है और फिर एक टाइम पे जो है ना वो फ़ोन पे आंसर भी कर रहा है, बात भी कर रहा है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग इस तरह के कुछ कामों में पॉसिबल है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड टास्क्स होते हैं उनमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें जो है ना उस बंदे की बात को सुनना, उसको इनकोड डिकोड करना, उसको समझना, उसको माइंड में प्रोसेस करना, फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देना, इस तरह के टास्क्स में पैरेलल होना पॉसिबल नहीं है, ये कुछ लोग कहते हैं। यानी कि हम लोग किसी से बात साइड में बैठ के किसी से बात करें, ठीक है, उसके बात को अच्छी तरह से समझना। सपोज़ लेक्चर, हम क्लास में बैठ के लेक्चर समझ रहे हैं, तो अगर हम लेक्चर समझने के साथ कोई और पैरेलल भी काम करने लग जाए तो ये होगा कि हमारे लेक्चर समझने में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है। वो हमें चीज़ इस तरह से सही तरह से नहीं समझ आएगी। तो ये कुछ लोग इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ इस तरह से करते हैं कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो इंटीग्रेटेड वर्क्स में, ठीक है, इस तरह के कामों में पॉसिबल नहीं है। जिस तरह पढ़ना या लैंग्वेज को लर्न करना, इस तरह की चीज़ों में ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये इस पर क्रिटिसिज्म काइंड ऑफ पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा research conducted in SLA show that transfer from L1 to L2 occurs because strong association already established interfere with the establishment of L2, ठीक है। यानी कि SLA के अंदर जो रिसर्चेस हुए हैं उनसे हमें ये पता लगता है कि L1 के अंदर जो एसोसिएशंस बनी हैं, यानी कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान L1 की एसोसिएशंस बनी हैं, वही पैटर्न जो है वो जब हम L2 को लर्न करते हैं तो वो क्या होता है कि L2 के साथ भी इंटरफेयर करके वो इस्टेब्लिश हो जाती है। यानी कि L1 में हमारा जो पैटर्न नहीं एसोसिएशन बना है वही L2 के अंदर भी इंटरफेयर करके ना आ जाती है। ये हमें रिसर्च के अंदर से पता लगता है। फ्रीक्वेंसी इज़ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ कनेक्शन स्ट्रेंथ। कनेक्शन स्ट्रेंथ का जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जितना ज़्यादा बंदा इनपुट उसको मिलेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इनपुट उसको मिलेगा उतना ही अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्स करेगा। ये चीज़ हमें बताती है कनेक्शनिज़म। लेकिन मोस्ट कॉमन पैटर्न्स इन L2 आर लाइकली टू कॉज इंटरफेयर इन L2, इन L1 आर मोर लाइकली टू कॉज इंटरफेरेंस इन L2, बट रिसर्च ऑन ट्रांसफर डू नॉट सपोर्ट दिस कंडीशन। फिर ये होगा, अगर हम इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये होगा L1 के अंदर जो ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा कॉमन पैटर्न्स है, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती आ रही है वो L2 के अंदर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन रिसर्च जो है वो इस बात को डिनाई करती है, वो कहती है कि ये चीज़ सही नहीं है। रिसर्च से हमें पता लगता है कि इंग्लिश के अंदर ऐसे वर्ड्स जो बहुत यूज़ होते हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लर्नर्स को वो वर्ड यूज़ करना अपने आउटपुट के अंदर वो काफ़ी टाइम बाद समझ आता है रिसर्च के मुताबिक। तो फिर यहाँ पे आके इस पॉइंट को डिनाई किया जाता है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिक चीज़ नहीं है। कभी कभी जो है ना वो फ्रीक्वेंट चीज़ भी इंसान को बाद में वो लर्न करता है इंसान। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको मेन चीज़ समझना जो है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को मतलब डिनाई किया जाता है, ठीक है। तो मैनी काउंटर आर्गूमेंट्स, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को लेके बहुत सारे काउंटर आर्गूमेंट्स आ गए, मतलब खिलाफ में, यानी कि क्रिटिसाइज़ और इसके अगेंस्ट में बात आ गई, ठीक है, रिसर्चर्स या साइकोलॉजिस्ट में। और वो
एक अगर हम एग्जांपल ले काउंटर आर्गूमेंट्स की, तो वही बात जो मैंने अभी बताई कि इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट यूज्ड हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लर्नर्स को वो बाद में वो उसको यूज़ करने लायक हो जाते हैं। तो इस रिसर्च के मुताबिक ये बात जो है वो इतनी ज़्यादा इन दोनों बातों के अंदर कोहेरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं लैंग्वेज पे जो रिसर्च करते हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि टू हैव अ रिन्यूड लुक ऑन हाउ फ्रीक्वेंसी वर्क्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे आके ये पता लग गया ना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लैंग्वेज लर्न कराने में इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो काम किस तरह करती है, इस बात पे एक नया लुक यानी कि नई रिसर्च, नई स्टडीज़ वगैरह करने की कोशिशें जारी है, जो कि जारी रहेंगी। आगे हम देखेंगे कि इन जारी रिसर्चेस का हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है और क्या चीज़ हमें समझने को मिलती है। लेकिन यहाँ तक था कनेक्शनिज़म यानी कि कनेक्शनिस्ट अप्रोचेस। तो कनेक्शनिस्ट अप्रोचेस का टॉपिक हो गया ख़त्म। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर वही बात जो सब कहते आ रहे होते हैं। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।